गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अडॉप्शन के बारे में और हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक। वी मस्ट नो ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। जो ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मटर के पौधों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने ही सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये बताया कि जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर दिस रीज़न ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरह से मटर का कलर है, मटर का साइज़ है, या जो मटर का टेस्ट है, वो सब किस तरह से एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो जिस तरह से हमारे फादर मदर के जो फीचर्स होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तो सबसे पहले ये बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी तरह से डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristics. For his excellent work he was awarded the Nobel Prize. इसी तरह से डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कई रिसर्च पेपर इसी इनहेरिटेंस के ऊपर उन्होंने बनाए थे कि किस तरह से ये डिटरमाइन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिटरमाइन होते हैं, और उनके इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। After knowing all the above facts, Pinky understood that we resemble our parents or other members of our family, but she also wanted to know whether the process of inheritance of characteristics exists in animals also. तो ये सब जानने के बाद पिंकी को समझ में आया कि हम किस तरह से अपने मम्मी पापा या हमारे परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। लेकिन अभी भी वो ये जानना चाहती थी कि क्या एनिमल्स के अंदर भी इस तरह के इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या एनिमल्स के अंदर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पास होते हैं। तो बिल्कुल उनके अंदर भी इसी तरह से जैसे हम इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी जो पेरेंट होते हैं उनसे उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और ये कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। और ये सबसे पहले हमको बताया था, दुनिया को बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद उसके अंदर उन्होंने डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। देन हाउ डज़ अ काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं तो इनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डज़ अ काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ? काऊ अपनी काफ को कैसे पहचानती है? उसको अपनी उसकी काफ को वो चाट करके और उसकी स्मेल से वो उसको पहचानती है। हाउ डज़ योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड? आपकी माँ आपको भीड़ में कैसे पहचान लेती है? आपके फीचर्स से वो आपको पहचान लेती हैं। Actually, every organism has some characteristics inherited from his parents, ancestors, etc. But in a few characteristics they are different too. मतलब हर ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर जो हर ऑर्गेनिज़म का जो फीचर होता है वो उसके अपने पेरेंट्स से या अपने एंसेस्टर जो अपने पूर्वज होते हैं उनसे मिला हुआ होता है। कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अगर एक जुड़वा बच्चों को अगर आप देखोगे तो जुड़वा बच्चे बिल्कुल दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? देयर आर डिफरेंट रीजंस ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट।
बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो परिवार होते हैं वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाते हैं। इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल। जो जॉइंट फैमिली होती है या न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें परिवार के हर एक सदस्य का अपना रोल होता है, उसका अपना काम होता है। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको गोद ले लेते हैं। वो भी कई रीज़न्स होते हैं, अगर उनके अपना बच्चा नहीं होता है तो वो गोद ले लेते हैं, या किसी अनाथ आश्रम में जा करके किसी बच्चे को एक नई ज़िंदगी देने के लिए वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो इसको बोलते हैं अडॉप्शन। वो फिर उसको अडॉप्ट करने के बाद, लीगली अडॉप्ट करने के बाद उसके मतलब उसको पाल पोस कर वो बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किस लिए? इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो ये चैप्टर भी हमने पढ़ लिया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए मैंने ये दोबारा किया था, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।